अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.17 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। ये जो नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं इनका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर क्या होता है? किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो वो उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 6 का स्क्वायर आएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 36 है। तो ये 6 का स्क्वायर है, 36 है। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना है। जैसे ये पार्ट 1 है ना 49, इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो 49 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.17 सवाल नंबर 1 पार्ट 1 है 49। 49 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर ऑफ 49 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई 49। ठीक है, 49 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। अगर कैलकुलेटर से नहीं करना तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 49 मल्टीप्लाई 49। 49 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 ज़ार 81, 81 का 1, 8 कैरी। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 ज़ार 36, 36 में 8 ऐड करेंगे तो ये आएगा 44। 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 36 है। 36 का 6, 4, 3 कैरी। 4 4 ज़ार 16, 16 प्लस 3 तो ये आ गया 19। 1 4 और 6 10, 10 का 0, 1 कैरी। 4 और 9 13, 13 और 1 14, 14 का 4, 1 कैरी। 1 और 1 2 तो ये आ गया 2401। तो ये इसका स्क्वायर आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 है 66 है। 66 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 66 है। सिक्सटी सिक्स का स्क्वायर 66 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे। 66 मल्टीप्लाई 66, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 66 मल्टीप्लाई 66 तो ये आ गया 4356। 4356 तो ये इसका स्क्वायर आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 है 75। 75 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर ऑफ 75 होल स्क्वायर। 75 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। 75 मल्टीप्लाई 75 तो ये आ गया 5625। तो ये इसका स्क्वायर आ गया। यही हमने फाइंड करना था। पार्ट 4 है 111। स्क्वायर ऑफ 111। 111 का स्क्वायर 111 को मल्टीप्लाई कर देंगे 111 से। 111 मल्टीप्लाई 111 तो ये आ गया 12321। तो ये इसका स्क्वायर आ गया। ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 है 230। लिखेंगे स्क्वायर
ऑफ 230, 230 का स्केयर, 230 को मल्टीप्लाई करेंगे 230 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 230 मल्टीप्लाई 230, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 0 0 0 क्रॉस, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 0 0, 3 3 ज़ा 9, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 0 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 0 0 0 9 0, तो ये आ गया 9, 6 6 12, 12 का 2, 1 कैरी, 4 और 1 5, तो ये आ गया 52,900। ये इसका स्केयर आ गया। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 है 313, 313, स्केयर लिखेंगे, स्केयर ऑफ 313, 313 का स्केयर, तो 313 को 313 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 313 मल्टीप्लाई 313, तो ये आ गया 97,969, 969, तो ये इसका स्केयर आ गया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 है 279, स्केयर ऑफ 279, 279 का स्केयर, 279 को मल्टीप्लाई करेंगे 279 से, 279 मल्टीप्लाई 279, तो ये आ गया 77,841, तो ये इसका स्केयर आ गया। पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8 है 400, 400 का स्केयर हमने फाइंड करना है। स्केयर ऑफ 400, 400 का स्केयर, 400 मल्टीप्लाई 400, 400 को 400 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गया 1,60,000। ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2 है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स आर नॉट। तो सवाल नंबर 2 में हमने चेक करना है कि ये मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो ये हमने चेक करना है। पार्ट 1 है 900, तो 900 को हमने चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो इसको हल करते हैं। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 1 है 900, तो 900 का हमने चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज 900 को हमने फैक्टराइज करना है। 900, तो ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 4 8, 1 बच गया 10, 2 5 10, 0 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, फिर 2 पे तकसीम करेंगे, 2 2 4 5, 2 2 4, 1 बच गया 10, 2 5 10। अब इसको हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 7 21, 1 बच गया 15, 3 5 15। फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 1 बच गया 15, 3 5 15। अब ये 5 पे डिवाइड हो सकता है, 5 5 25,
5 1 5। तो इसके फैक्टर लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 900। फैक्टर्स ऑफ 900। 900 के हमने प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं? 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5 5। तो ये इसके फैक्टर आ गए। ये देखें, ये जोड़ा बन रहा है ना, 3 3 का, 5 5 का, 2 2 का। तो ये लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 900 फॉर्म अ पेयर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 900 फॉर्म अ पेयर। ये इनका जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, सो 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा है, ठीक है। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 912। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। नौ 912 को फैक्टराइज करेंगे। तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है ना। 2 4 8, 1 बच गया 11, 2 5 10, 1 बच गया 12, 2 6 12। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 4, 2 2 4, 1 बच गया 16, 2 8 16। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 14, 2 7 ज़ा 14। 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 3 2 बच गया 27, 3 9 27। 19 19 1 ज़ा 19। तो इसके फैक्टर लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नौ 912 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 2 2 2, 3 और 19। ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है। 3 और 19 का पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। तो इनका जोड़ा नहीं बनता, 3 और 19 का पेयर नहीं बनता। तो लिखेंगे वी कैन सी फैक्टर्स ऑफ 912 cannot be paired। पेयर्ड, इनके जोड़े नहीं बन रहे, ठीक है। कैन नॉट बी पेयर्ड। सो 912 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 1764। तो इसका हमने चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज 1764। पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 8 16, 1 बच गया 16, 2 8 16, 2 2 4।
फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2। फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 1 बच गया 14, 3 4 12, 2 बच गया 21, 3 7 21। फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 4 12, 2 बच गया 27, 3 9 27। 49 7 पे डिवाइड कर सकते हैं। 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1764। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1764। यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 2 × 2, 3 × 3, मल्टीप्लाई 7 × 7। ये इसके बन गए पेयर्स। 2 2, 3 3, 7 7। तो ये इसके पेयर बन गए हैं ना। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1764 फॉर्म अ पेयर। ये जोड़े बना रहे हैं। ठीक है, 1764 के जो फैक्टर्स हैं वो जोड़े बना रहे हैं। सो 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 1600। तो 1600 को चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। वन 1600। सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 8 ज़ार 16, 2 0 एज इट इज़ आ गई। फिर 2 4 ज़ार 8, 2 0 एज इट इज़ आ गई। 2 2 ज़ार 4, 2 0 एज इट इज़। 2 1 ज़ार 2, 2 0 एज इट इज़ आ गई। 2 5 ज़ार 10, 0 एज इट इज़। 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, तो ये आ गया 10। 2 5 ज़ार 10, 25 आ गया। 5 5 25, 5 1 5। तो अब लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1600। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1600। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? ठीक, 2 2 2 2 2 2। मल्टीप्लाई 5 5। तो ये देखें 2 2 का पेयर बन रहा है, 2 2 का पेयर, 2 2 का पेयर बन रहा है, 5 5 का पेयर बन रहा है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1600 फॉर्म्स अ पेयर। ये जोड़े बना रहे हैं ना 1600 के पेयर जो हैं। तो ये क्या है? सो 1600 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 1650। तो 1650 का हमने चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज 1650। सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 1650 इसके फैक्टर बनाते हैं।
2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10। इसके बाद ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 बच गया 22, 3 7 21, 1 बच गया 15, 3 5 15, 275। 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 5 25, 2 बच गया 25, 5 5 25। फिर इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 1 5। 11 पे डिवाइड करेंगे, 11 1 ज़ा 11। अब लिखते हैं द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1650। इसके लिखते हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं। 2 × 3 × 5 × 5 × 11, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो ये 5 और 5 पेयर बना रहे हैं, ठीक है। 2 3 और 11 किसी के साथ पेयर नहीं बनाते। तो ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लिखेंगे वी कैन सी factors of 1650 cannot be paired। ये पेयर नहीं बना रहे, ठीक है ना। तो लिखेंगे सो 1650 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 2100। तो इसके हमने चेक करने हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। 2100 फैक्टराइज करते हैं इसको। तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 छोटा है 2 से, तो इसको हम ला लेंगे 7। तो ये बन जाएंगे 10, 2 5 10, 0 7 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे 0 लिख लेंगे। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 5 10, 2 2 4, 1 बच गया 10, 2 5 10। 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 2 छोटा है 5 से, 0 लिखेंगे। 25, 5 5 25। फिर 5 पे, 5 2 10, 5 1 5, 3 7 21, 7 1 7। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2100। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं। 2 × 2, 5 × 5, 3 × 7। तो ये देखें 2 2 का पेयर, 5 5 का पेयर, 3 और 7 का पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी कैन सी फैक्टर्स ऑफ 2100 कैन नॉट बी पेयर्ड। वी कैन सी फैक्टर्स ऑफ 2100 कैन नॉट बी पेयर्ड। दो 2100 के फैक्टर जो हैं वो जोड़े नहीं बना रहे। 3 और 7 का पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। सो 2100 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 2100 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 3025 3025। तो इसको हमने चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं।
तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। तो ये सबसे पहले 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 6 30, 2 छोटा है 5 से तो 0 लिखेंगे। 5 5 25। फिर 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 1 बच गया 10, 5 2 10, 5 1 5, 121। 11 पे डिवाइड करेंगे। 11 11 121, 11 1 11, 11 1। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3025। इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो ये एक पेयर बन रहा है 5 5 का, 11 11 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये इसके पेयर बन रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3025 फॉर्म्स आ पेयर बना रहे हैं। ठीक है, सो 3025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा है। ठीक है, ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 है 710। तो इसको हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइज 710। तो 710 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 3 6, 1 बच गया 11 बन गया, 2 5 10, 1 बच गया 10, 2 5 10। तो ये आ गया 355। अब इसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 7 35, 5 1 5। अब ये आ गया 71। 71 किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता, सिर्फ 71 पे डिवाइड होगा। 71 71। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। लिखते हैं द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 710। 710 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 71। ये देखें, ये किसी के साथ पेयर नहीं बनाते। लिखेंगे वी कैन सी फैक्टर्स ऑफ 710 cannot be paired so 710 is not a perfect square. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाते, पेयर नहीं बनाते। तो जो पेयर ना बनाते हों वो क्या होते हैं? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के हमने स्क्वायर फाइंड करने हैं। क्या करना है? यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टीज अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इवन नंबर्स का स्क्वायर हमेशा इवन आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर ऑफ 12 इज 144। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। तो एक इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर आता है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड।
एक ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द स्क्वायर ऑफ 25 इज़ 625। तो 25 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर क्या आया 625। तो 625 भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर आता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर आता है, ठीक है। नंबर 3 पे अ नंबर एंड्स विद 1 और 9। एक नंबर जो 1 और 9 पे ख़त्म होता है, इट्स स्क्वायर विल एंड विद 1। उसका स्क्वायर 1 पे ख़त्म होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द स्क्वायर ऑफ 11 का स्क्वायर इज़ 121। तो 11 का स्क्वायर क्या है 121 है। तो ये देखें 11 जो नंबर है 1 पे ख़त्म होता है ना, तो इसका स्क्वायर भी 1 पे ख़त्म होता है। ये देखें 1 है ना इसके एंड पे। एंड द स्क्वायर ऑफ 9 इज़ 81। तो 9 का स्क्वायर क्या आया 81। ये जो नंबर 9 है इसका स्क्वायर भी 1 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो यही वो इसमें कह रहा है कि 1 और 9 पे जो नंबर एंड होता है उसका स्क्वायर भी 1 पे एंड होता है, ठीक है। इसी तरह से अ नंबर एंड्स विद 4 और 6। एक नंबर जो 4 और 6 पे एंड होता है, दस इट्स स्क्वायर विल एंड विद 6। इसका स्क्वायर जो होगा वो 6 पे एंड होगा। ये देखें ये जो नंबर है 14, ये 4 पे एंड हो रहा है ना, तो इसका स्क्वायर क्या है 196 है। तो इसका स्क्वायर भी 6 पे एंड हो रहा है। ये देखें 4 था एंड पे, तो इसका स्क्वायर 6 पे एंड हुआ है। एंड द स्क्वायर ऑफ 26 इज़ 676। ये जो नंबर है 26, इसके एंड पे क्या है 6 है। तो इसका स्क्वायर भी किस पे एंड हो रहा है 6 पे एंड हो रहा है। ये देखें 676 6 पे एंड हो रहा है ना। तो इसमें वो यही कह रहा है कि कोई नंबर जो अगर 4 और 6 पे ख़त्म होता है तो इसका स्क्वायर भी 6 पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब नंबर 5 पे देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ। एक प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर है वो इससे छोटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1/2, इसका स्क्वायर जो है वो क्या है 1/4। तो 1/4 क्या है लेस देन है 1/2 से। 1/2 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। हैंस द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन द गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1 इज़ स्मॉलर देन इटसेल्फ। स्क्वायर ऑफ डेसिमल, एक डेसिमल जो है उसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1। एक डेसिमल नंबर जो है उसका स्क्वायर अगर लें इज़ स्मॉलर देन इटसेल्फ, तो वो उससे छोटा आएगा। फॉर एग्जांपल द स्क्वायर ऑफ 0.15 इज़ 0.0225। तो 0.15 का स्क्वायर जो है वो ये आएगा जो कि इससे छोटा है। ये छोटा नंबर है 0.0225, छोटा है 0.15 से, ठीक है। तो ये हमने यूज़ करनी है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का 72। तो इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1 है 72। 72 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। 72 क्या है इवन नंबर है ना, तो लिखेंगे नंबर 72 इज एन इवन नंबर। 72 एक इवन नंबर है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 72, का स्क्वायर क्या आएगा 72 मल्टीप्लाई 72। 72 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 मल्टीप्लाई 72, तो ये आ गया 5184। तो ये क्या है इवन नंबर है, ठीक है। इज एन इवन नंबर। तो हम लिख सकते हैं ना देयरफॉर स्क्वायर ऑफ
even number is even, स्केयर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन। तो यही कह रहा था ना कि हर इवन नंबर का स्केयर हमेशा इवन नंबर आता है, ठीक है। तो ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 है 80। 80 क्या है? इवन नंबर है। नंबर 80 इज़ एन इवन नंबर। 80 एक इवन नंबर है। तो इसका स्केयर लिखते हैं, स्केयर ऑफ 80 80 मल्टीप्लाई 80, 80 को 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, 80 मल्टीप्लाई 80, तो ये आ गया 6400। तो ये भी एक इवन नंबर है ना, इज एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा होता है? जिसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो एक इवन नंबर होता है। जिसको हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते वो ऑड नंबर होता है। तो ये देखें, इवन नंबर का स्केयर भी इवन नंबर आ गया। तो लिखते हैं देयरफॉर स्केयर ऑफ इवन नंबर इज इवन। इवन नंबर का स्केयर इवन नंबर आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 है 63। 63 देखते हैं। नंबर 63 इज एन ओड नंबर। 63 एक ओड नंबर है क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक ओड नंबर है। स्केयर ऑफ 63 63 मल्टीप्लाई 63, 63 को 63 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 63 मल्टीप्लाई 63, तो ये आ गया 3969, 3969। तो ये देखें 63 एक ऑड नंबर था, तो इसका स्केयर भी एक ऑड नंबर आया, ठीक है, इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का स्केयर भी एक ऑड नंबर आया, लिखेंगे देयरफॉर स्केयर ऑफ ऑड नंबर, स्केयर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। ऑड नंबर का स्केयर भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 है 355। तो 355 भी एक ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। लिखेंगे नंबर 355 इज एन odd number। स्केयर ऑफ 355 355 का स्केयर 355 मल्टीप्लाई 355, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 355 मल्टीप्लाई 355, तो यह आ गया 1,26,025। तो ये इसके एंड पे देखें 5 है ना, 5 चूँकि ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर है, इज़ एन ऑड नंबर।
ये एक ऑड नंबर है। 355 ऑड नंबर था, तो इसका स्क्वायर भी एक ऑड नंबर आया है। तो लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड नंबर है। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। ऑड नंबर का स्क्वायर भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, 5 2 4 524। ये एक इवन नंबर है ना, क्योंकि इसके एंड पे 4 है। तो ये 4 एक इवन नंबर है, तो इसलिए ये नंबर भी एक इवन नंबर है, ठीक है। नंबर 524 इज एन इवन नंबर। तो इसका स्क्वायर लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 524 524 को 524 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका स्क्वायर आ गया 2,74,576। तो ये देखें, ये एक इवन नंबर है, ठीक है। इज एन इवन नंबर। एक इवन नंबर का स्क्वायर भी एक इवन नंबर आया, ठीक है। ये देखें 4 पे एंड हो रहा है ना, तो इसका स्क्वायर किस पे एंड हो रहा है? 6 पे एंड हो रहा है। ये देखें आर नंबर एंड्स विद 4 आर 6। ये एक नंबर जो 4 पे ख़त्म होता है, इट्स स्क्वायर विल एंड्स विद 6। उसका स्क्वायर 6 पे एंड होता है। ये देखें ये नंबर जो है 4 पे एंड हो रहा था, तो इसका स्क्वायर किस नंबर पे एंड हुआ है? 6 पे एंड हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। इवन नंबर का स्क्वायर क्या आया? इवन नंबर आया। एंड 524 ends with 4। ये 4 पे एंड हो रहा है ना, सो इट्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या है? 2,74,576 ends with 6। एक नंबर जो 4 पे एंड होगा उसका स्क्वायर किस पे एंड होगा? 6 पे एंड होगा, ठीक है। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 है 4,216। तो ये क्या है? इवन नंबर है। नंबर 4,216 is an even number। Square of 4216। इसका स्क्वायर 4216 को मल्टीप्लाई करेंगे 4216 से। 4216 को 4216 से मल्टीप्लाई करने, तो ये आ गया 17,774
तो ये देखें ये 6 पे एंड हो रहा है ना, तो ये एक इवन नंबर है, इज एन इवन नंबर। तो ये एक इवन नंबर है, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। एक इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो एक नंबर जो 6 पे एंड होता है उसका स्क्वायर भी 6 पे एंड होता है, ठीक है। ये देखें इसके एंड पे 6 था तो इसका स्क्वायर भी, ये देखें इसका स्क्वायर भी 6 पे एंड हो रहा है, ये देखें इसके एंड पे 6 है। तो लिखेंगे एंड 4216 ends with 6, so its स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या है? 17774656 ends with 6। इसका स्क्वायर 6 पे ख़त्म हो रहा है ना, तो ये देखें हमने 6 लिख दिया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7 821 821। तो इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। ये नंबर देखें एक और नंबर है ना, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। नंबर 821 इज एन ऑड नंबर। ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 821, इसका स्क्वायर 821 मल्टीप्लाई 821, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 821 मल्टीप्लाई 821, तो ये आ गया 6,74,041। तो ये देखें इसके भी एंड पे 1 है, तो 1 चूँकि ओड नंबर है तो ये सारा ओड नंबर है, इज एन ओड नंबर। ये एक ओड नंबर था तो इसका स्क्वायर भी एक ओड नंबर आया है, ठीक है। ये देखें ये नंबर जो 1 पे एंड हो रहा है तो इसका स्क्वायर भी 1 पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये नंबर 3 पे हमने पढ़ा था ना, अ नंबर एंड्स विद 1 और 9 इट्स स्क्वायर विल एंड विद 1। एक नंबर जो 1 पे एंड होता है उसका स्क्वायर भी 1 पे एंड होता है, ठीक है। तो लिखते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ odd number is odd। एक odd नंबर का स्क्वायर odd नंबर होता है, ठीक है। एंड 821 ends with 1, so its स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो है ये है ना 6,74,041। तो ये क्या हो रहा है? एंड्स विद 1। एक नंबर जो 1 पे एंड होता है उसका स्क्वायर भी 1 पे एंड होता है, ठीक है। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8, पार्ट 8 है 6 to 9। तो इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। ये क्या है? 9 है ना इसके एंड पे, तो 9 चूँकि ओड नंबर है तो ये सारा ओड नंबर है, ठीक है। नंबर 6 to 9 इज एन ओड नंबर। तो इसका स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ 6 to 9, 6 to 9 मल्टीप्लाई 6 to 9,
तो ये आएगा 3,95,640। तो ये देखें इसके एंड पे 1 है, तो 1 एक और नंबर है, तो ये भी एक और नंबर है, इज एन ओड नंबर। एक ओड नंबर का स्केयर भी एक ओड नंबर आया, ठीक है। ये देखें ये जो 629 है, ये 9 पे एंड हो रहा है ना, तो ये ऐसा नंबर जो 9 पे एंड हो तो उसका स्केयर 1 पे एंड होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। अ नंबर एंड्स विद 1 और 9, एक नंबर जो 9 पे एंड होता है, इट्स स्केयर विल एंड विद 1, उसका स्केयर 1 पे एंड होता है, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर स्केयर ऑफ odd number is odd। odd नंबर का स्केयर क्या होता है? odd होता है। and 629 ends with 9, so its स्केयर, इसका स्केयर क्या है? 395,641, 395,641 ends with 1। तो इसका स्केयर किस पे एंड हो रहा है? 1 पे एंड हो रहा है। ऐसा नंबर जो 9 पे एंड हो तो उसका स्केयर 1 पे एंड होगा, ठीक है। पहले नंबर पे तो ये ओड नंबर था, तो इसका स्केयर भी एक ओड नंबर आया है। दूसरे नंबर पे ये 9 पे एंड हो रहा था, तो इसका स्केयर 1 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 9, 0.33। तो ये एक डेसिमल नंबर है जो कि 1 से लेस है, ठीक है। 0.33 इज अ डेसिमल लेस देन 1। 0.33 एक डेसिमल है जो कि लेस देन 1 है, ठीक है। इसका स्केयर फाइंड करते हैं। स्केयर ऑफ 0.33, 0.33 मल्टीप्लाई 0.33। तो इसका पहले डेसिमल रिमूव करेंगे। 33 के डिनोमिनेटर में आ गया 1, इसके बाद 2 डिजिट हैं, 2 ज़ीरो लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसी तरह से ये आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 100। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 33 मल्टीप्लाई 33, तो ये आ गया 1089। 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 10,000। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1089 डिवाइड 10,000, तो ये आएगा 0.1089। इसको डिवाइड कैसे करना है ये देखें। ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4, 4 ज़ीरो है ना, 4 ज़ीरो की जगह पे ये नंबर लिख दिए, ये 1 की जगह पे डेसिमल लिख दिया और 7 ज़ीरो लिख दिया, ठीक है। तो ये डिवाइड करने का तरीका है। तो ये स्केयर ऑफ 0.33 आ गया। तो ये स्केयर चूँकि 0.33 से छोटा है। छोटा कैसे है? ये पहला नंबर देखें, 0.1 है, ये 0.3 है, तो ये क्या है? 3 जो है 1 से बड़ा है, तो ये 3 ग्रेटर है। तो ये जो नंबर है ना, ये अपने स्केयर से बड़ा है। लिखते हैं हैंस 0.1089 इज स्मॉलर देन
स्मॉलर देन 0.33। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 0.1089 स्मॉलर देन 0.33। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। पार्ट 10 0.18 0.18 is a decimal less than 1। 0.18 एक डेसिमल है जो 1 से छोटा है। ठीक है, तो इसका स्केयर लिखते हैं, स्केयर ऑफ 0.18। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.18 मल्टीप्लाई 0.18। तो पहले डेसिमल ख़त्म करते हैं, 18 डिवाइड डेसिमल की जगह पे 1, इसके बाद 2 डिजिट हैं 2 0 मल्टीप्लाई इसी तरह से ये 1 0 0। 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 मल्टीप्लाई 18, तो ये आ गया 324। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 4 0 आ गए। इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ये कितने नंबर हैं, 3 नंबर है, 1 2 3, तो 3 0 की जगह पे ये 3 नंबर लिख देंगे। 3 2 4, ये 3 0 की जगह पे 3 नंबर लिख दिए। अब 1 0 बच गई, 0 लिखेंगे। 1 की जगह पे डेसिमल, ठीक है, इससे पहले एक 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड करने का तरीका है। कैसे डिवाइड करना है, ये 3 नंबर है ना, तो ये पहले 3 0 की जगह पे ये 3 नंबर लिख दिए, 1 0 बच गई उसको लिख दिया। 1 की जगह पे डेसिमल, इससे पहले एक 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये स्केयर ऑफ 0.18 आ गया। ये देखें, ये जो इसका स्केयर है ये इससे छोटा है, नंबर बड़ा है और स्केयर छोटा है। ये देखें 0.1 है, ये 0.0 है, तो पहला नंबर ये 1 है, ये 0 है, तो 1 चूँकि ग्रेटर है और 0 स्मॉलर है। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस 0.0324 is smaller than 0.18। ठीक है, ये स्मॉलर है इससे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0324 स्मॉलर देन 0.18। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। पार्ट 11 0.23 0.23 is a decimal less than 1। 0.23 1 से छोटा है। ठीक है, स्केयर ऑफ 0.23, इसका स्केयर है 0.23 मल्टीप्लाई 0.23। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका पहले हम डेसिमल रिमूव करेंगे। 23 डिनोमिनेटर में आ गया, डेसिमल की जगह पे 1, इसके बाद 2 डिजिट है 2 0 मल्टीप्लाई, ये भी इसी तरह से। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 मल्टीप्लाई 23, तो ये आ गया 529। 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 10,000। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, ये 3 डिजिट हैं, तो 3 0 की जगह पे ये लिख देंगे
529, ये 3 ज़ीरो की जगह पे हमने ये लिख दिए, इसके बाद ये ज़ीरो, ठीक है। अब 1 है तो 1 की जगह पे डेसिमल, इससे पहले हम ज़ीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये इसका स्केयर आ गया। तो अब हम इसको लिखेंगे हैंस ये नंबर जो है इससे छोटा है, ठीक है। हैंस 0.0529 इज स्मॉलर देन 023, ये नंबर इससे छोटा है। नंबर से स्केयर जो है वो नंबर से छोटा है, ठीक है। ये देखें 0.2 है, ये देखें 0.0 है। पहला नंबर क्या है, डेसिमल के बाद 2, ये डेसिमल के बाद 0 है। ये 2 ग्रेटर है, ये 0 जो है स्मॉलर है। तो ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। तो लिखेंगे 0.0529 स्मॉलर देन 0.23। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 11 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 12 0.04 0.04 is a decimal less than 1। ये लेस देन 1 है, ठीक है। स्केयर ऑफ 0.04, इसका स्केयर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 मल्टीप्लाई 0.04। तो ये देखें सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। 4 डिनोमिनेटर में आ गया, डेसिमल की जगह पे 1, इसके बाद 2 डिजिट है 0 4 0 0 लग। इसी तरह से 4/100, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 16। 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10,000। अब इसको कैसे डिवाइड करना है, 16 है ना, तो पहले 2 ज़ीरो की जगह पे 16 लिख देंगे, इसके बाद 0 0, 1 की जगह पे डेसिमल, इससे पहले 0, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड करने का आसान तरीका है, ठीक है। स्केयर ऑफ 0.04 इज़ 0.0016। तो ये देखें, ये जो स्केयर है इस नंबर से छोटा है, नंबर बड़ा है और स्केयर छोटा है। ये देखें 0.04, ये देखें 0.00, पहला नंबर डेसिमल के बाद 0 है, ये भी 0 है। और दूसरा नंबर देखें, ये 4 है, ये 0 है। 4 में और 0 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। तो ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। तो लिखेंगे हैंस 0.0016 इज स्मॉलर देन 0.04। तो ये नंबर छोटा है, 0.0016 स्मॉलर देन 0.04। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट नंबर 12 कंप्लीट हो गया। पार्ट 13 14/16। 14/16 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। 14/16 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर हो, ये स्मॉलर होना चाहिए न्यूमरेटर, ठीक है, और डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए। तो ये देखें न्यूमरेटर 14 है जो कि 16 से स्मॉलर है, 16 ग्रेटर है। तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है।
तो इसका हमने स्केयर फाइंड करना है। स्केयर ऑफ 14/16 इक्वल है 14/16 मल्टीप्लाई 14/16। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 मल्टीप्लाई 14, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। 14 मल्टीप्लाई 14, तो ये आ गया 196। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 256। तो अब हम कंपेयर कर लेंगे। टू कंपेयर 14/16 and 196/256, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। तो लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फोर्टीन को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 मल्टीप्लाई 256 और 196 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड 16 मल्टीप्लाई 196। 14 मल्टीप्लाई 256, तो ये आ गया 3584। 16 मल्टीप्लाई 196, तो ये आ गया 3136। तो इनमें से ग्रेटर कौन सा है? 3584 ग्रेटर है, 3136 स्मॉलर है। तो लिखेंगे एज 3584 ग्रेटर देन है 3136 से। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देयरफॉर स्केयर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन is less than itself। तो ये क्या आएगा? 196/256 स्मॉलर देन आएगा 14/16 से। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्केयर होता है वो स्मॉलर देन होता है नंबर से। ठीक है, फ्रैक्शन से स्मॉलर होता है। ठीक है, ये स्केयर जो है इससे छोटा है। ये पार्ट 13 कंप्लीट हो गया। पार्ट 14 2/18। 2/18 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका स्केयर फाइंड करते हैं पहले। स्केयर ऑफ 2/18। 2/18 मल्टीप्लाई 2/18। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 2 जार 4। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 18 मल्टीप्लाई 18, तो ये आ गया 324। 324, तो ये इसका स्केयर आ गया। अब हमने क्या करना है? इनको कंपेयर करना है। टू कंपेयर 2/18 एंड 4/324, इन दोनों को कंपेयर करना है। ये फ्रैक्शन को और ये जो फ्रैक्शन का स्केयर किया। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
by cross multiplication. 2 multiply 3 to 4 इक्वल, एंड 4 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 मल्टीप्लाई 4, 324 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 648। इस तरह से 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 72। तो ये देखें 648 ग्रेटर देन है 72 से, एज 648 ग्रेटर देन है 72, तो लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन is less than itself। ठीक है, तो ये लेस देन itself होगा। लिखते हैं, ये लिखेंगे 4/324 लेस देन है 2/18 से। ठीक है, स्क्वायर जो है वो फ्रैक्शन से लेस देन है। ये पार्ट 14 कंप्लीट हो गया। पार्ट 15 19/28 19/78 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 19 मल्टीप्लाई 19, तो ये आ गया 361। 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 784। तो ये इसका स्क्वायर आ गया। अब हमने कंपेयर करना है। टू कंपेयर किसके साथ करना है? फ्रैक्शन के साथ। 19/28 एंड 361/784, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाइनटीन के साथ 784 को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 मल्टीप्लाई 784 इक्वल, एंड 28 के साथ 361 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, $14,896। 28 को 361 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10,108। तो ये देखिए इनमें से ग्रेटर कौन सा है? तो ये ग्रेटर है ना 14,896, तो ये इससे ग्रेटर है। तो लिखेंगे एज ग्रेटर देन 10,108, तो ये इससे ग्रेटर है। तो ये लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन itself।
स्क्वायर जो होता है वो फ्रैक्शन से छोटा होता है, ठीक है। लिखेंगे 361/784 लेस देन है 19/28 से, ठीक है। ये पार्ट 15 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 16 लास्ट पार्ट है 25/28। तो ये क्या है, इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। स्क्वायर इनका फाइंड कर लेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 625 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर तो ये आ गया 784। तो ये इसका स्क्वायर आ गया। अब कंपेयर कर लेते हैं। टू कंपेयर इसको और इसको कंपेयर कर लिया, इसको और इसको कंपेयर के बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पच्चीस को मल्टीप्लाई कर देंगे 784 से, मल्टीप्लाई 25 तो यह आ गया 19,600 एंड 28 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 17,500। तो ये 19,600 ग्रेटर है ना 17,500 से, तो लिखेंगे एज 19,600 ग्रेटर देन 17,500। तो ये आ गया देयरफॉर स्क्वायर ऑफ proper fraction is less than itself। यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। स्क्वायर 625 डिवाइड 784 स्मॉलर देन है 25/28 से। ये पार्ट 16 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.17 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।